श्रीमद्भागवत पुराण तृतीय स्कंद अथेकोनत्रिंशोऽध्यायः। भक्ति का मर्म और काल की महिमा। लक्षणं महदीनानां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मेषां येन तत्पारमार्थिकम्। देवहूति ने पूछा, प्रभो, प्रकृति पुरुष और महतत्वादि का जैसा लक्षण संख्या शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है, और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है। उस सर्व सामर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकारमय संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, माता जी साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मत्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन और कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैलधारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सृष्टि, समीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते।
भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अपराकृत स्वरूप को प्राप्त होना, इसको कहते हैं, को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रियायोग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, पुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थित वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों में संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अर्थात भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेषादि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्म रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसीलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमास में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा सांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ जब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ।
अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माताजी पाषाणाद अचेतनों की उपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं तथा रसवेत्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमरादि और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्पादि श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले उत्तम हैं और उनकी उपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे भी बिना पैरों वाले से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरण वालों से चार चरण वाले और चार चरण वालों से भी दो चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी चार वर्ण श्रेष्ठ हैं। उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाला उत्तम है और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी उपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म उनके फल एवं तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़ कर मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः यह मान कर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत हैं। इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करे। माताजी इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा पार ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महत्त्वादि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। जहाँ
तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है, स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश आधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने लालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्रादि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उनका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्रादि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। यह अपनी शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए सज्जनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले जो दो यमदूत आते हैं, उन्हें देख कर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उनका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावानल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थल से रहित उस
तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्तों में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले भी डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तमिस्त्र, अंधतामिस्त्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेक यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग एवं नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नरक की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका देव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधता मित्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने से पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा सूकर कुकरादि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सब को क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इत
श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसस्यायां संहितायां तृतीये स्कन्धे कपिलेयोपाख्याने कर्मपिपासको नाम 300 अध्यायः।